अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। ब्रीडिंग सीज़न के दौरान कुदरती तौर पर या फिर ब्रीडिंग फार्मूले आजमा कर बर्ड से ब्रीड तो ले ली जाती है, मगर उसके बाद आने वाले मसाइल के बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता। ये मसाइल कई दफ़ा ब्रीडिंग फार्मूले की वजह से पैदा होते हैं, मगर ज़्यादातर अंडों के ख़राब होने, हैचिंग प्रॉब्लम्स और डेड इन शेल के मसाइल इंसान की अपनी गलतियों की वजह से पैदा होते हैं। तो ये वीडियो आगे देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं ब्रीडिंग सीज़न के दौरान शेड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी की मिकदार कितनी होनी चाहिए और सीज़न के दौरान किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए, इन सब के बारे में बताऊँगा। चिक का अंडे के अंदर मर जाना डेड इन शेल कहलाता है। इसकी वजह अंडों में ग़िज़ाइयत की कमी, अंडे के अंदर चिक का नॉर्मल पोजीशन में ना होना, नमी की कमी जिसकी वजह से अंडे का खोल मजबूत हो जाता है और चिक इसे तोड़ नहीं पाता, नमी की ज़्यादती और ऑक्सीजन की कमी, दर्जा हरारत कम होना, पेयर की उम्र कम होना, पसीने वाले या गंदे हाथों से अंडों को उठाना, ब्रीडिंग बॉक्स सही ना होना, बॉक्स के अंदर प्रॉपर नेस्टिंग का ना होना, अंडों का ज़ोर से हिलना या कोई ख़ानदानी मसला, माँ से यानी मादा बर्ड से किसी किस्म के वायरस का मुंतकिल होना, कैल्शियम की कमी और जरासीम वगैरह का हमलावर होना। ये सब वजूहात ज़्यादातर डेड इन शेल की वजह बनते हैं। अंधेरे में टॉर्च के ज़रिए अंडों की फर्टिलिटी चेक करना कैंडलिंग का अमल कहलाता है। बाज़ फीमेल्स पहले दिन से ही और कई फीमेल्स अंडे मुकम्मल करने के बाद इनको सीखती हैं, यानी उनको हैच करती हैं। जब मादा अंडों को हैच करना शुरू कर दे, यानी उनको प्रॉपर गर्मी फ्राहम करना शुरू कर दे, तो उसके 4 से 5 दिन के बाद कैंडलिंग का अमल किया जा सकता है। कैंडलिंग के अमल की चंद तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 4 से 5 दिन के बाद अंडे के अंदर सुर्ख रंग की वेन्स यानी खून की नालियां नज़र आने लगती हैं और 1 से 2 दिन के बाद दिल की धड़कन भी महसूस होती है। ये अंडे के फर्टाइल होने की अलामत है। अगर अंडा ट्रांसपेरेंट हो यानी उसके अंदर वेन्स ना हो, तो मुनासिब रहता है कि ऐसे अंडों को 1 से 2 दिन के मुशाहिदे के बाद ज़ाया कर दिया जाए। आखिरी दिनों में जब अंडा काला पड़ जाए, यानी अंडे का खला वाला हिस्सा काला पड़ जाए, उसके बावजूद भी अंडा पीला नज़र आए, तो इसका मतलब है कि डेड इन शेल हो चुका है। मगर बेहतर रहता है कि ऐसे अंडे को ज़ाया करने से पहले उसके दिन पूरे होने दिए जाएं। दिन पूरे होने के बाद भी अगर चिक बाहर ना आए, तो 1 से 2 दिन के मुशाहिदे के बाद उस अंडे को भी ज़ाया कर दिया जाए। चिक्स के निकलने के लिए शेड का दर्जा हरारत कम अज़ कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि नमी यानी ह्यूमिडिटी 50% के लगभग होनी चाहिए। अगर शेड में नमी की कमी हो तो आखिरी दिनों में या उससे पहले भी ब्रीडिंग बॉक्सेस और अंडों के गिर्द हल्का हल्का पानी से शावर करें, मगर यहाँ पर एक एहतियात लाजमी याद रखें कि पानी हरगिज़ अंडों पर ना पड़े। बेहतर यही रहता है कि मादा जब बाहर आए तो उस पर हल्का हल्का पानी से शावर कर दिया जाए। जब उसके विंग्स यानी पर हल्के हल्के गीले हो जाएंगे, तो जब वो अंडों को गर्माइश देने के लिए उनके ऊपर बैठेगी, तो नमी खुद ब खुद अंडों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। टेम्परेचर और नमी को चेक करने के लिए आपके पास डिजिटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मीटर ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। कोई सवाल या राय हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।